हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, हिस्ट्री आरंभिक नगर। और आरंभिक नगर में हम लोग देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुआ करते थे, इन लोगों का एग्रीकल्चर कैसा हुआ करता था। तो बात करें, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अर्थव्यवस्था। तो आप लोग साथ में हेडिंग लिखते चलिएगा। आज कौन से टॉपिक चलेगी? तो अर्थव्यवस्था। अब बात करें हम इसमें अर्थव्यवस्था की, तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा? तो एग्रीकल्चर, यानी हम बात करेंगे कृषि की। कृषि पहला। तो हम कृषि में हम बात करें, कृषि की अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुआ करते थे, ये लोग कौन कौन से खेती किया करते थे। तो देखते हैं ये इन लोग की खेती। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुआ करते थे, पहली बात तो ये लोग सब्जी भी उगाया करते थे। सब्जी। और बात करें ये लोग अन्य के रूप में क्या उगाया करते थे, तो गेहूं हो गया और जौ और चावल। तो ये लोग क्या कौन कौन सी खेती किया करते थे? तो सब्जी और अन्य के रूप में गेहूं, जौ और चावल। तो यहाँ जो चावल आपको दिख रहा है, चावल थोड़ा अपवाद में है। कुछ लोग का मानना है कि चावल जो है यहाँ नहीं उगाया जाता था, कुछ लोग का मानना है उगाया जाता था। तो ये थोड़ा जो है डाउट में है, तो कंफ्यूजन है इसको लेकर। तो आगे बात करेंगे हम लोग जो है अगर पेड़ की बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुआ करते थे, तो ये कौन कौन से पेड़ लगाया करते थे। तो जैसे पीपल का पेड़ हो गया। इन लोग की सभ्यता में कौन कौन से पेड़ों के साक्ष्य मिले? तो जैसे पीपल हो गया, खजूर हो गया, केला जो है केला हो गया और नीम। तो इन सबके साक्ष्य जो है मिले। तो जो हमारा कृषि की बात थी, एग्रीकल्चर, वो तो हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आगे बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन की बात करते हैं। ये लोग कौन कौन से पशुओं को पाला करते थे और किनके साक्ष्य मिले और किनके साक्ष्य नहीं मिले। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आगे चलते हैं एनिमल्स हस्बेंड्री पर। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, टॉपिक है, वो है पशुपालन। बात करें पशुपालन में, तो जो है पहली बात तो यहाँ घोड़ा, गाय और शेर के साक्ष्य नहीं मिले। किनके साक्ष्य नहीं मिले? एक घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले, घोड़ा हो गया और गाय हो गया, गाय हो गई जो है, और शेर। तो यहाँ पर इनके साक्ष्य जो है नहीं मिले। किनके साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर भैंस जो है, भैंस, बकरी और बैल जो है, भैंस, बकरी और बैल के साक्ष्य जो है यहाँ मिले हैं। तो हमने देखा कि पशुपालन की अगर बात करें, तो यहाँ घोड़े, गाय और शेर के साक्ष्य नहीं मिले, और जो है भैंस, बकरी और बैल के जो है साक्ष्य यहाँ मिले हैं। आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पॉइंट हमारा कौन सा होगा? जो है उद्योग धंधे। तो हम यही देख लेते हैं। जो है उद्योग धंधे। तो यहाँ जो उद्योग धंधा हुआ, तो यहाँ पर किस चीज का उद्योग हुआ जाता था? तो सूती वस्त्रों का। जो ये लोग कैसे वस्त्र पहना करते थे? तो जो है सूती वस्त्र पहना करते थे, यानी सूती वस्त्र उद्योग। तो आपने देखा
यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग धंधे हुआ करते थे। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुए वो लोग सूती वस्त्र का जो है इस्तेमाल करने लगे थे। और आप लोग को एक बात और बता दें कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो करके आप लोग को बता रहे हैं, ताकि वीडियो अगर एक क्लास में 1 2 3 क्लास अगर हम लेकर चलें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो और जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो इस सारी चीज़ें हम बता दे रहे हैं। उसके बाद 1 से 2 वीडियो और चलेगी, उसके बाद ये क्लास जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं। आगे आप लोग साथ में हेडिंग लिखते चलिए। बात करें हमारा समाज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुए उनका समाज कैसा हुआ करता था। तो ये जो इनका समाज था वो जो है 4 वर्ण के थे। तो 4 वर्ण के लोग कौन थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए? तो यहाँ पर कुल 4 वर्ण के लोग पाए गए। कितने वर्ग के? तो 4 वर्ण के लोग पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। कितने प्रकार के थे? तो 4 वर्ण के लोग थे। अब बात करें कौन कौन से, तो पहला है विद्वान, जो है विद्वान, और दूसरा है योद्धा, और तीसरा जो है वो व्यापारी या फिर शिल्पकारी, व्यापारी प्लस शिल्पकारी, और जो चौथा है श्रमिक लोग, यानी श्रम करने वाले श्रमिक लोग मिले। तो 4 वर्ण के लोग मिले, एक विद्वान और एक योद्धा और व्यापारी, शिल्पकारी और श्रमिक। तो आप लोग नोट कर लीजिए। और बात करें हम समाज की, तो बात करें इस समाज की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मात्र सत्यात्मक, इस जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो कैसा समाज था? तो ये समाज मात्र सत्यात्मक हुआ करता था। और बात करें यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग पाए गए। शाकाहारी प्लस मांसाहारी, दोनों प्रकार के लोग पाए गए। और बात करें इस समाज के लोग क्या पहना करते थे? तो आभूषण जो है ये इस समाज के लोग पहना करते थे। तो हमने जो समाज की बात की, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे। बात करें कौन कौन से, तो विद्वान, योद्धा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे और शिल्पकारी हुआ करते थे, प्लस श्रमिक हुआ करते थे। और बात करें समाज, इस सभ्यता के लोग का जो समाज था वह कैसा था? तो वो मात्र सत्यात्मक हुआ करता था। और जो इस सभ्यता में जो लोग थे वो 2 प्रकार के थे, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। और इस समाज के लोग, जो इस सभ्यता के लोग हुए, ये आभूषण पहना करते थे। तो आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में कि ये लोग कौन कौन से धर्म जो है माना करते थे।
धर्म, रिलीजियन। तो बात करें जो धर्म था इसे मातृ शक्ति कहा जाता है, यानी कि जो है इस समाज के लोग जो है शिव की यहाँ मूर्ति मिली थी, तो इस समाज के लोग किसे माना करते थे, तो यहाँ शिव को माना करते थे, क्योंकि इस समाज में शिव की जो है मूर्ति मिली। और जो है पशुपति जो है शिव जी को यहाँ क्या कहा जाता है, तो पशुपति महादेव। आपने देखा है कि जो महादेव जी हैं वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, तो पशुओं जैसे शेर के खाल, तो इसलिए उन्हें पशुपति महादेव कहा गया। और बात करें ये लोग जो है मातृ देवी, सूर्य, अग्नि, जल, वायु की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, एक शिव की पूजा करते थे और एक मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और सूर्य की पूजा करते थे और अग्नि की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। तो इन सब की ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। और क्या, वायु की भी पूजा किया करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शिव को जो है शिव को मानते थे, और क्योंकि यहाँ शिव की मूर्ति मिली और शिव को ये लोग पशुपति महादेव कहे, और जो है ये मातृ देवी, सूर्य, अग्नि, जल, वायु इन सब की पूजा किया करते थे। और जो है जो यहाँ के लोग थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यह सिंधु धर्म तथा सनातन धर्म जो है सनातन धर्म के थे और जो है हिंदू धर्म के, क्योंकि जो ये मातृ देवी, सूर्य, अग्नि इन सब की पूजा कौन करता है, तो सनातन धर्म के और हिंदू होते हैं। बात करें हमने इसके धर्म के बारे में बात कर लिया, आगे बात करते हैं हम इन लोगों के अंतिम संस्कार के बारे में। तो ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार के संस्कार मिले। कितने प्रकार के संस्कार मिले, तो 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के मिले। कौन कौन से, तो पहला बात करें तो पहला है दाह संस्कार, पहला है दाह संस्कार। जो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दाह संस्कार का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले जलाया जाता था, फिर उसके बाद जो है पात्र में रख कर दफनाया जाता था, पात्र में रखते थे फिर उसे दफना देते थे, यानी कि इसका मतलब है कि पहले जलाकर फिर उसके राख को कोई पात्र में रखकर फिर दफना दिया करते थे। और यह धर्म ये तरीका हुआ, ये किस धर्म का तरीका हुआ, तो ये हिंदू धर्म के जो है ये संस्कार जो है ये हिंदू धर्म से हुआ। और यहाँ तक आप लोग नोट करिए। जो तीसरा संस्कार कौन सा मिला, तो पूर्ण समाधिकरण, दूसरा पूर्ण समाधिकरण। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो पूर्ण समाधिकरण था, पहली बात तो बता दें कि ये कौन सा धर्म से था, तो ये मुस्लिम धर्म से हुआ।
ये जो संस्कार था ये मुस्लिम धर्म से हुआ, यानी कि डायरेक्ट न जलाते थे न पात्र में रखते थे, डायरेक्ट इसे दफना दिया करते थे। आप लोग यहाँ तक नोट करिए। हम नेक्स्ट जो है संस्कार की ओर चलते हैं। हमने दो संस्कार देखा, एक दाह संस्कार, एक जो है पूर्ण समाधिकरण। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो समाधिकरण है उसका नाम है आंशिक समाधिकरण। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यानी आंशिक समाधिकरण यानी क्या, खुले में इसे रख दिया जाता था। जो डेथ बॉडी हुआ करती थी उसे खुले में रख दिया जाता था, फिर उसके बाद पक्षी या फिर जानवर उसे खा जाते थे। पक्षी या जानवर खा जाते थे। उसके बाद जो है जब खुले में छोड़ दिया करते थे तो उसके बाद पक्षी या फिर जानवर खा जाते थे। तो जब मांस उसे खत्म कर दिया करते थे पक्षी या फिर जानवर, तो उसमें क्या बचता था, तो उसमें कंकाल बचती थी। तो जो कंकाल बची तो ये लोग कंकाल को दफनाया करते थे। तो आपने देखा। और ये जो धर्म हुआ ये कौन से धर्म से था, तो इस धर्म के लोग जो थे वो पारसी धर्म से हुआ करते थे। तो ऐसा समाधिकरण कौन से लोग करते हैं, कौन से धर्म के लोग, तो पारसी धर्म के लोग करते हैं। तो ये कुल हमारा 3 अंतिम संस्कार हुआ, जिसका नाम है दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लिपि। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी लिपि देखेंगे उनके बारे में, और लिपि में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उसमें लेख लिखा जाता था, यानी कि उसमें हम लोग देखेंगे कि ये लोग किस प्रकार से लिखते थे या फिर पढ़ते थे। तो ये सब उसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता हुआ उसका पतन, यानी वो कैसे समाप्त हुआ, उसके बाद ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लोग जो है लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर।